Hello, class 6. This is Ruchi and welcome back to this channel. बच्चे आज इस वीडियो में हम देखेंगे अपना इंग्लिश बुक का यूनिट 3। मतलब बच्चे आज इस वीडियो में हम अपना इंग्लिश बुक का यूनिट 3 स्टार्ट करेंगे जो कि है नर्चरिंग नेचर। नर्चरिंग नेचर मतलब प्रकृति और नर्चरिंग मतलब पालन पोषण करना, प्रकृति का पालन पोषण। ठीक है, ये है हमारा यूनिट 3। तो बच्चे यूनिट 3 का हम यहाँ पर आज स्टार्ट करेंगे अपना फर्स्ट चैप्टर जो कि है नीम बाबा। हमारा बच्चे यूनिट 3 का फर्स्ट चैप्टर है नीम बाबा। ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे अपना इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन, मतलब इस चैप्टर में है क्या वो हम इस वीडियो में आज देखने वाले हैं। अगर सीक्वेंसली देखें तो ये हमारा चैप्टर नंबर 7 है इंग्लिश बुक का। ठीक है, अच्छा देखो नीम बाबा कौन। एक्चुअली नीम बाबा यहाँ नीम के ट्री को बोला गया है क्योंकि नीम का जो ट्री है वो बहुत टाइम से हमारे भारत में है ना। तो इसको हमने यहाँ पे नीम के ट्री को बोला है नीम बाबा। ठीक है, तो नीम बाबा हमारा ये ट्री है, इसके क्या बेनिफिट है, इसको ये कैसे यूज़फुल है, ये कैसे हमारे भारत में आया, सारा कुछ इस चैप्टर में हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन चैप्टर को पढ़ने से पहले बच्चे सेम एज हमारे पास यहाँ क्या मिलेंगे, कुछ एक्टिविटीज़ करने को। ठीक है, चलो तो देखेंगे। लेट अस डू दिस एक्टिविटीज़ बिफोर वी रीड। लेट अस डू दिस एक्टिविटीज़ बिफोर वी रीड। बच्चे चैप्टर को आगे पढ़ने से पहले कुछ हम ये एक्टिविटीज़ करेंगे। ठीक है, जैसे फर्स्ट वन है अ ट्री इज़ यूजफुल टू अस in many ways. Mention some of these uses. Write them in the picture given below. A tree is useful to us in many ways. Mention some of these uses. Write them in the picture given below. देखो, एक जो पेड़ होता है हमारे लिए बहुत तरीके से यूज़फुल होता है ना। तो ना यहाँ पे कुछ उनके यूजेस को मेंशन करना है इस ट्री वाले शेप में। ठीक है, जैसे एक ऑलरेडी दिया है, सम पार्ट्स ऑफ ट्रीज आर यूज्ड इन प्रिपेयरिंग मेडिसिन। सम पार्ट्स ऑफ द ट्री आर यूज्ड इन प्रिपेयरिंग मेडिसिन। ट्री के कुछ पार्ट्स को तो ना दवा बनाने के लिए यूज़ किया जाता है ना। एक यूज़ तो यही हो गया, और क्या क्या यूज़ हो सकते हैं। देखो, ट्री हमें ऑक्सीजन देता है ना। तो यहाँ हम और भी लिख सकते हैं, जैसे कि ट्री प्रोवाइड ऑक्सीजन थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस विच इज़ एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ मोस्ट लाइफ फॉर्म्स ऑन अर्थ। Trees provide oxygen through the process of photosynthesis, which is essential for the survival of most life forms on earth. Second है, trees help prevent soil erosion by holding the soil with their roots, which protect against landslides and maintains fertile land. Trees help prevent soil erosion by holding the soil with their roots, which protects against landslide and maintain fertile land. ठीक है, नेक्स्ट हो सकता है बच्चे हमारा trees offer shade and shelter which can reduce energy cost for cooling building
and provide habitats for numerous wildlife species. Trees offer shades and shelter, which can reduce energy cost for cooling, building, and provide habitats for numerous wildlife species. ठीक है, क्लियर है बच्चे? चलो क्लियर है तो फिर देखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 क्या है भाई हमारा? नीम इज कॉमन ट्री. नीम इज कॉमन ट्री इन आवर कंट्री. जो नीम का पेड़ है वो हमारी कंट्री में बहुत कॉमन है. फाइन. डिस्कस इन ग्रुप ऑफ 4 and fill column A and B with what you know about neem tree and what you want to know. Neem tree is a common tree in our country. Discuss in group of 4 of all and fill column A and column B with what you know about the neem tree and what you want to know. देखो, क्योंकि जो नीम का पेड़ है हमारे देश में बहुत बहुत कॉमन है, बहुत कॉमनली देखने को मिलता है. अब 4 का ग्रुप बनाइए अपने क्लासमेट का और एक कॉलम फिल करो. कॉलम ए में बच्चे आपको फिल करना है कि क्या आप नीम के बारे में क्या क्या जानते हो, है ना. और कॉलम बी में फिल करना है कि आप नीम के बारे में और क्या जानना चाहते हो, है ना. भैया आप नीम के बारे में क्या जानते हो वो लिखना है. नेक्स्ट लिखना है आप नीम के बारे में क्या जानना चाहते हो. तो देखो हम नीम के बारे में क्या क्या जानते हैं. सबसे पहले देखो ये इंडियन ट्री है ना. ये कौन सा ट्री है? इंडियन ट्री है. ओके. इसका जो टेस्ट होता है वो बहुत कड़वा होता है ना. तो सेकंड हम यहाँ लिख सकते हैं बिटर टेस्ट. जो इसका टेस्ट है क्योंकि वो कड़वा है तो बिटर टेस्ट. ओके. लेकिन इसका जो छोटा छोटा फल होता है ना वो मीठा होता है. भले इसका टेस्ट बिटर हो बट इसके फ्रूट स्वीट होता है. तो सेकंड लिख सकते हैं फ्रूट्स स्वीट, है ना. फ्रूट्स स्वीट. नेक्स्ट क्या? ये मेडिसिनल पर्पस के लिए भी यूज़ होता है. मेडिसिनल पर्पस बेस्ड है ये ट्री, है ना. तो इससे दवा बनती है तो हम यहाँ लिख सकते हैं मेडिसिन. ठीक है. तो हम इस ट्री के बारे में क्या क्या जानते हैं? इंडियन ट्री. ओके. बिटर टेस्ट, फ्रूट्स स्वीट, मेडिसिन. ठीक है. अच्छा, अब हम क्या जानना चाहेंगे इस ट्री के बारे में वो देखिए. इसकी हाइट नहीं पता अपने को तो हाइट जानना चाहेंगे. फाइन. नेक्स्ट है हाउ लार्ज आर देयर लीव्स. इसकी जो पत्तियां वो एक्चुअली कितना बड़ी होती हैं ये जानना चाहेंगे. तो हाउ लार्ज आर देयर लीव्स. नेक्स्ट है वाई नॉट यूज एज वेजिटेबल. इसको हम एज अ फ्रूट यूज़ करते हैं, एज अ वेजिटेबल क्यों नहीं यूज़ करते. सो वाई नॉट यूज एज वेजिटेबल्स, है ना. और नेक्स्ट है इसका एग्रीकल्चर में क्या यूज़ है तो वो भी जानना चाहेंगे भाई हम, है ना. तो यहाँ पर लिख सकते हैं मोर यूज इन एग्रीकल्चर. मोर यूज इन एग्रीकल्चर, है ना. तो क्या क्या जानना चाहेंगे? हाइट, हाउ लार्ज आर देयर लीव्स. नेक्स्ट व्हाई नॉट यूज एज वेजिटेबल्स. एंड नेक्स्ट मोर यूज इन एग्रीकल्चर. ठीक है. ये सारी चीज़ें हम जानना चाहेंगे. फाइन. क्लियर है. चलिए तो बच्चे अब आएंगे हम अपनी स्टोरी पर, है ना. स्टोरी क्या है बच्चे? कन्वर्सेशन है. यहाँ पर एक लड़की और नीम बाबा के साथ एक कन्वर्सेशन है ना. नीम बाबा मतलब नीम के पेड़ के साथ एक कन्वर्सेशन हो रही है. चलो देखेंगे
Amber returned from school and sat down in the shade of the neem tree in her courtyard. देखो, अंबर बच्चे एक लड़की का नाम है, इमेज में दिख रहा होगा। सैट डाउन मतलब बैठ गई, शेड मतलब होता है बच्चे छाया, ओके, एंड कोर्टयार्ड होता है आंगन, ठीक है। तो अंबर रिटर्न फ्रॉम स्कूल एंड सेट डाउन इन द शेड ऑफ द नीम ट्री इन हर कोर्टयार्ड। अंबर जो है वो अपने स्कूल से लौट आई और अपने उसके आंगन में ना एक नीम का पेड़ लगा है, तो अपने आंगन में लगे नीम के पेड़ की छाया के नीचे बैठ गई, है ना। अंबर एक लड़की है जो स्कूल से लौट कर आई है और उसके आंगन में क्योंकि एक नीम का पेड़ लगा हुआ है तो उसकी छाया के नीचे जाके बैठ गई। नेक्स्ट है, शी फेल्ट दैट द ट्री वॉज विस्परिंग टू हर। शी फेल्ट, उसको ऐसा महसूस हुआ या उसको ऐसा फील हुआ दैट द ट्री वॉज विस्परिंग। विस्परिंग मतलब होता है बच्चे वैसे तो फुसफुसाना या बहुत धीरे से बोलना, विस्परिंग टू हर। तो उसको ऐसा फील हुआ कि जो पेड़ है जिसके नीचे वो बैठी है ना, वो उससे धीरे से कुछ बोल रहा है ना। नेक्स्ट है, शी लुक्ड एट द ट्री एंड स्पोक टू द ट्री। लुक्ड एट मतलब देखना, स्पोक मतलब बोलना। तो शी लुक्ड एट द ट्री, उसने पेड़ की तरफ देखा, एंड स्पोक टू द ट्री, और पेड़ को बोलने लगी। अब क्या बोलने लगी देखेंगे नेक्स्ट, ये जो कन्वर्सेशन हो रही है उसमें। तो देखो हमने इस पैराग्राफ में क्या देखा, अंबर रिटर्न्ड फ्रॉम द स्कूल एंड सैट डाउन in the shade of the neem tree in her courtyard. She felt that the tree was whispering to her. She looked at the tree and spoke to the tree. ठीक है, तो देखो जो अंबर है वह अपने स्कूल से बच्चे लौट आई है ना। और स्कूल से लौट आने के बाद बच्चे कहाँ बैठी है, वो बैठी है अपने मतलब उसके घर के आंगन में ना एक नीम का पेड़ लगा हुआ है, तो वो उस पेड़ के नीचे बैठी है, ठीक है। अब उसको ऐसा फील हुआ कि जो नीम का पेड़ है ना वो उससे ना कुछ कह रहा है। अब क्या कह रहा है वो पता करेंगे। मतलब उस लड़की ने, अंबर ने उस पेड़ की तरफ देखा और उससे बोलने लगी। क्या बोल रही है अंबर? नमस्ते, आई एम अंबर, आई वुड लाइक टू टॉक टू यू, मे आई। तो अंबर बोलती है, नमस्ते, मैं अंबर हूँ, मैं तुमसे बात करना चाहूँगी। मे आई मतलब मैं कर सकती हूँ क्या, है ना। अंबर ने क्या बोला, नमस्ते, आई एम अंबर, आई वुड लाइक टू टॉक टू यू, सो मे आई। नमस्ते, मैं अंबर हूँ और मैं तुमसे बात करना चाहूँगी, क्या मैं कर सकती हूँ। फिर बच्चे नीम बाबा बोल रहे हैं, श्योर डियर अंबर। श्योर मतलब हाँ बिल्कुल प्यारी अंबर। आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूँ। यू प्लेड इन माई शेड इन योर चाइल्डहुड। चाइल्डहुड होता है मतलब बचपन। तुम बचपन में मेरी छाया के नीचे खेला करती थी। यू मे कॉल मी नीम बाबा, और तुम मुझे नीम बाबा कह के बुला सकती हो, है ना। तो नीम बाबा क्या बोल रहे हैं, श्योर डियर अंबर, आई नो यू, यू प्लेड इन माई शेड इन योर चाइल्डहुड, यू मे कॉल मी नीम बाबा। तो हाँ बिल्कुल अंबर, क्यों नहीं बात कर सकती, बिल्कुल बात कर सकती हो। और मैं तुम्हें जानता हूँ, जब तुम छोटी थी ना तो तुम मेरे शेड के मतलब मेरी छाया के नीचे खेला करती थी, और तुम चाहो तो ना तुम मुझे नीम बाबा कह के भी बुला सकती हो, ठीक है। फिर नेक्स्ट है,
अंबर कह रही है, आई हैव सीन यू ऑलमोस्ट एवरीवेयर। ऑलमोस्ट एवरीवेयर मतलब ऑलमोस्ट ज़्यादातर हर जगह, है ना। तो अंबर ने बोला, मैंने तुमको ज़्यादातर हर जगह देखा है। प्लीज़ टेल मी समथिंग मोर अबाउट योर सेल्फ। योर सेल्फ मतलब अपने बारे में। तो प्लीज़ मुझे कुछ और अपने बारे में मुझे बताओ, है ना। तो अंबर ने बोला, आई हैव सीन यू ऑलमोस्ट एवरीवेयर। प्लीज़ टेल मी समथिंग मोर अबाउट योर सेल्फ। तो मैंने क्योंकि तुमको ना हर जगह देखा है, तो प्लीज़ तुम मुझे अपने बारे में कुछ और बताओ। अब नीम बाबा कह रहे हैं, आई एम वेरी ओल्ड। मैं बहुत ओल्ड मतलब बूढ़ा भी होता है और ओल्ड मतलब पुराना भी होता है। तो मैं बहुत पुराना हूँ या मैं बहुत बूढ़ा हूँ, आप ऐसे कह सकते हो। आई वॉज बोर्न मिलियंस ऑफ ईयर एगो समवेयर इन नॉर्थ इंडिया और म्यांमार। मिलियंस ऑफ ईयर एगो मतलब बहुत मिलियन साल पहले, मतलब बहुत लाख साल पहले, आप ऐसे कह लो, है ना। समवेयर मतलब कहीं। तो मेरा जन्म बहुत लाख साल पहले कहीं नॉर्थ इंडिया या म्यांमार में हुआ था। सबसे पहले मेरा जन्म कहाँ हुआ था? बहुत लाख साल पहले कहीं नॉर्थ इंडिया या म्यांमार में। Soon my family spread outside इंडिया। और जल्दी फिर मेरी फैमिली इंडिया के बाहर भी फैलने लगी, है ना। सबसे पहले मेरा जन्म नॉर्थ इंडिया या म्यांमार में हुआ था और फिर जल्दी ही मेरी फैमिली मतलब मैं हर जगह फैलने लगा। नीम की फैमिली कौन? नीम का पेड़ दूसरा, फिर उसकी फैमिली कौन? उसका कोई नीम का दूसरा पेड़, है ना। तो इस तरीके से। तो नीम बाबा ने कहा, आई एम वेरी ओल्ड। आई वॉज बोर्न मिलियंस ऑफ ईयर एगो समवेयर इन नॉर्थ इंडिया और म्यांमार। सून माई फैमिली स्प्रेड आउटसाइड इंडिया। तो मैं बहुत बूढ़ा हूँ और मेरा जन्म बहुत लाख साल पहले कहीं नॉर्थ इंडिया या म्यांमार में हुआ था और जल्दी फिर मेरी फैमिली इंडिया के बाहर भी मतलब फैलने लगी। फिर नेक्स्ट अंबर ने बोला, आउटसाइड इंडिया मतलब ऐसा शॉक, थोड़ा ऐसा हो के इंडिया के बाहर पूछ रही है। वेयर एल्स कैन नीम बी फाउंड। तो कह रही है कहीं और नीम कहाँ मिलते हैं और कहाँ? तो आउटसाइड इंडिया वेयर एल्स कैन नीम बी फाउंड। तो इंडिया के बाहर भी कहाँ? इंडिया के बाहर मतलब और कहाँ नीम मिलते हैं, और कहाँ नीम देखने को मिलते हैं? नीम बाबा कह रहे हैं, माई फैमिली कैन बी फाउंड इन मैनी एशियन एंड अफ्रीकन कंट्री एंड इवन इन सम पार्ट्स ऑफ द अमेरिका। तो जो नीम बाबा हैं वो कह रहे हैं कि जो मेरी फैमिली है मतलब जो नीम का पेड़ है वो बहुत सारे एशियन और अफ्रीकन कंट्री में भी मिलती है और अमेरिका के कुछ पार्ट्स में भी देखने को मिलती है ना। तो क्या कहा नीम बाबा ने? माई फैमिली कैन बी फाउंड इन मैनी एशियन एंड अफ्रीकन कंट्री एंड इवन इन सम पार्ट्स ऑफ अमेरिका। मतलब जो मेरी फैमिली है मतलब और भी जो नीम के पेड़ हैं वो बहुत सारी जगह एशियन और अफ्रीकन कंट्री में भी देखने को मिलते हैं और यहाँ तक कि अमेरिका के कुछ पार्ट्स में भी देखने को मिलते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद अंबर ने कहा, दैट्स वंडरफुल। ये बढ़िया है, मतलब ये तो बड़ी आश्चर्य की बात है। हु गेव यू योर नेम। अच्छा ठीक है, तुमने बता दिया तुम कहाँ कहाँ मिलते हो, कहाँ कहाँ पाए जाते हो। तुम्हारा ये नीम नाम किसने दिया, मतलब तुम्हारा नाम ये नीम ही क्यों है ना। तो अंबर ने बोला, दैट्स वंडरफुल, तो बहुत बढ़िया है। हु गेव यू योर नेम, तुम्हें तुम्हारा नाम
किसने दिया? फिर उसके बाद नीम बाबा कह रहे हैं द स्टोरी ऑफ माई नेम इज़ वेरी थॉट प्रोवोकिंग। देखो थॉट प्रोवोकिंग मतलब होता है इंटरेस्टिंग, मतलब सोचने पे मजबूर कर दे, लाइक ऐसा। तो जो मेरे नाम की कहानी है ना बड़ी इंटरेस्टिंग है, तो मैं सोचने पे मजबूर कर दी, कि सोच में डाल दी कि बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है मेरे नाम की। तो I was born in India and given Sanskrit names such as Aristha, the one who cures disease, Nimba and Nimbaka. मैं इंडिया में पैदा हुआ और मुझे संस्कृत नाम दिए गए, जैसे कि एक नाम दिया अरिस्ट। अरिस्ट का मतलब होता है जो बीमारियों को ठीक कर दे। और नाम दिया गया मुझे निम्बा और निम्बाका। ठीक है। द नेम इज गिवन बाय द इरानियंस। और जो मुझे ये जो नीम नाम मिला है ना वो मुझे इरानियंस ने दिया है ना। तो नीम बाबा ने क्या कहा? द स्टोरी ऑफ माई नेम इज वेरी थॉट प्रोवोकिंग। I was born in India and given Sanskrit name such as Aristha, the one who cures diseases, Nimba and Nimbaka. The name is given by the Iranians. तो देखो जो मेरा नाम है ना, ये मेरे नाम की जो स्टोरी है ना बड़ी इंटरेस्टिंग है। जब मैं इंडिया में मेरा जन्म हुआ तो मुझे संस्कृत के नाम दिए गए, जैसे अरिस्ट जिसका मतलब होता है बीमारियों को ठीक करना। फिर नाम दिया गया निम्बा और नाम दिया गया मुझे निम्बाका। ठीक है। फिर अंबर बोल रही है रियली, क्या सच में? फिर नीम बाबा कह रहे हैं यस, मतलब हाँ। इन हिंदी माय नेम इज निम्ब। हिंदी में मेरा नाम निम्ब है। इन इंडिया आई हैव अदर्स नेम। और भारत में तो मेरे और भी बहुत सारे नेम हैं, जैसे कि नीम, लिम्बा, निमोरी, नीमामोंड, निम्बे एंड नीमो। तो नीम बाबा कह रहे हैं यस, इन हिंदी माय नेम इज निम्ब एंड इन इंडिया आई हैव अदर नेम्स like neem, limba, nimori, नीमामोंड, निम्बे एंड नीमो। तो नीम बाबा ने कहा हाँ बिल्कुल, ये देखो हिंदी में मेरा नाम है निम्ब, ठीक है, और भारत में तो मेरे बहुत सारे नाम जैसे कि निम, लिम्बा, निमोरी, नीमामोंड, निम्बे एंड नीमो। ठीक है। फिर उसके बाद अंबर कह रही है यू आर सो वेल नोन, मतलब तुम तो बड़े जाने माने हो, तुम तो बहुत फेमस हो एक तरीके से, तुम तो बड़े जाने माने हो। दैट इज वंडरफुल, बहुत बढ़िया है, मतलब ये तो बड़ा आश्चर्य की बात है, लाइक है ना। तो अंबर ने बोला यू आर सो वेल नोन, एक तारीफ करते हुए बोला तुम तो बड़े प्रसिद्ध हो, टाइप तुम तो बड़े फेमस हो। दैट इज वंडरफुल, ये बढ़िया है। फिर उसके बाद नीम बाबा कह रहे हैं डियर अंबर, मतलब प्यारी अंबर, वी बिकम वेल नोन फॉर वॉट वी डू। वेल नोन मतलब प्रसिद्ध भी समझ लो। तो हम प्रसिद्ध हुए हैं जो काम हम करते हैं ना उससे हम प्रसिद्ध हुए हैं। ऐसे नहीं कि वही मुंह उठा के हम फेमस हो गए। हमने जो काम किए ना, हम जो काम करते हैं ना उनकी वजह से हम प्रसिद्ध हैं। पीपल फाइंड अस यूजफुल, दैट इज वाई दे नो अस। पीपल हमें यूजफुल मानते हैं, लोग हमें यूजफुल बहुत उपयोगी मानते हैं, इसलिए वो हमें जानते हैं, है ना भैया। हम अगर किसी के काम आ रहे हैं, अगर हम यूजफुल है तो दुनिया हमें जानेगी, वरना क्यों ही जानेगी, होता है ना। फिर उसके बाद नेक्स्ट है साइंटिस्ट कॉल्स अस
बिटर ग्रेस ऑफ गॉड। ग्रेस मतलब होता है बच्चे ब्लेसिंग, ब्लेसिंग ऑफ गॉड मतलब भगवान का आशीर्वाद। बिटर मतलब कड़वा। तो साइंटिस्ट हमें कहते हैं कि हम भगवान का एक बिटर ग्रेस हैं, मतलब एक कड़वा आशीर्वाद, मतलब हम कड़वे जरूर हैं लेकिन हम भगवान का वरदान है, ऐसा साइंटिस्ट कहते हैं। नेचर्स गिफ्ट टू मैन, मैंस के लिए, लोगों के लिए हम प्रकृति का गिफ्ट हैं। एंड क्लीनलेस पार्टिंग ट्री, और हम क्लीनिनेस हैं, मतलब हम साफ सफाई में भी हेल्प करते हैं। सम इवन कॉल अस मैजिक ट्री, कुछ लोग तो हमें यहाँ तक कि जादुई पेड़ भी बुलाते हैं। एंड द ट्री ऑफ द 20th सेंचुरी, और दी का भी पेड़ बुलाते हैं, है ना। डियर अम्बर, वी बिकम वेल नोन, पीपल फाइंड अस यूजफुल, एंड दैट scientist calls us gift to man, and cleanliness parting plus magic tree and the tree of the। तो नीम बाबा यहाँ पे कह रहे हैं बच्चे, मैं अपनी ओन लैंग्वेज को पढ़ के जिससे आपको बहुत और अच्छे से समझ आ जाए। तो यहाँ जो नीम बाबा हम इसीलिए प्रसिद्ध हैं क्योंकि हम ऐसा काम कर फुल मानते हैं, पीपल हमें उपयोगी मानते हैं, है ना। जो साइंटिस्ट लोग हैं वह आशीर्वाद ऐसा समझो। बहुत लोग मानते हैं कि हम नेचर सफाई में भी उनको हेल्प करते हैं, इवन बहुत लोग हमें 20, है ना। उसके बाद जिसको हम एक्सरसाइज स्टार्टिंग में देख लेंगे, इसको डिस्कस को पार्ट फर्स्ट के स्किप कर रहे हैं। बच्ची अंबर बोल रही है, आई नो विद योर ट्विक्स एंड प्रोटेक्ट क्लॉथ्स। देखो ट्विक्स मतलब होता है पतली पतली छोटी छोटी शाखा, लाइक उनको आप टहनी बोलते हैं, मैं जानती हूँ। प्यूपल तुम साफ करते हैं और तुम्हारे रखते हैं से टाइम में। व्हेन माय ब्रदर स्लाइस मतलब होता है एंड रेड स्पॉट ऑन, होता है डिसीज मतलब एक ऐसी बीमारी पर लाल लाल स्पॉट हो जाते हैं, उस पे बोलते हैं, ठीक है। तो जब मेरे ब्रदर को, मेरे भाई को, द डॉक्टर टोल्ड अस टू पुट बेड एंड मेक हिम लाई डाउन, भाई को ये मीजल्स डिसीज हुआ था ना, तब बच्चियों को अपने बेड पर रखने के लिए और उसके ऊपर, है ना। कैन यू एक्सप्लेन क्यों, है ना। तो ये हैड पीपल क्लीन देयर टीथ विद क्लोथ्स विद योर लीव्स, सम had measles, the doctors on his bed and on them। Can you explain कि जो लोग हैं ना वो तुम्हारी पत्तियों से अपने कपड़ों को, बहुत टाइम पहले जब मेरे भाई को मिला था कि नीम की पत्तियों को अपने बेड पर रखो, बता सकते हो ऐसा क्यों। नीम बाबा कह रहे हैं द डॉक्टर हैव केमिकल प्रॉपर्टीज, डॉक्टर जानते हैं कि नीम की पत्ती होती है दैट डिस्ट्रॉय को खत्म कर देती है। इचिंग ऑल ओवर द बॉडी, इचिंग मतलब खुज, लाइक है ना, मतलब ऐसी फीलिंग खुजाने वाली। तो खुजलेस जो एक डिसीज है वो पूरी। नीम लीव्स गिव कंफर्ट टू ब्रीड, ब्रीड मतलब होता है बच्चे, और क्या बोलते हैं, हाँ, और जो नीम कंफर्ट देती है और जम्स को बढ़ने से भी। लीव्स बार्क फ्लावर कैन बी यूज्ड टू मेक मेडिसिन, क्योर मतलब ठीक करना या बचाना। नीम की पत्तियां हो गई, बार्क मतलब तना हो गया, रूट्स हो गए, इवन यहाँ तक कि उसकी रूट बनाने का काम करती हैं बहुत सारी बीमारी, है ना। तो यहाँ जी हमारे नीम नो दैट नीम लीव्स हैव destroy germs, means body। neem leaves give to breed, neem leaves fruit and even root medicine to cure many disease। क्योंकि डॉक्टर जानते हैं होती हैं जो कि जम्स को, कीटाणुओं को खत्म कर, पूरी बॉडी पे खुजली खुजली कर देता है, तो उसको बढ़ने से रोकती हैं और आपको कंफर्ट देती हैं। फूल फल यहाँ तक के काम आती हैं और बहुत सारी बीमारियों से हमें, है ना। चलो फिर उसके बाद बच्चे
आई वंस हैड अ कफ एंड आई कुड नॉट ब्रेथ करना मतलब सांस लेना। तो अंबर बोल रही है हाँ एक बार ना मुझे कफ हो ले पा रही थी। माई ग्रैंड मदर मेड फ्रॉम नीम बार्क, और मेरे कफ को ठीक किया बार्क से बनी हुई थी। एंड आईज, और जब मेरे फादर की आंखें प्रिपेयर्ड अ काजल फ्रॉम हिम, तो मेरी दादी से बना के एक ना काजल तैयार उनको ठीक किया। यस आई वंस हैड ब्रीथ प्रॉपरली, माई ग्रैंड मदर मेड फ्रॉम नीम बार्क, in my eyes she prepared which cured him, है ना। तो और मैं ठीक से सांस भी, एक ना मुझे दवा दी जो कि नीम के बाबा की आंखों में खुजली हो रही थी, तो दादी ने उनके नीम के फूलों का बना था। फिर उसके बाद नीम बाबा कह रहे हैं ओ मच, ओ छोटी सी अंबर, these remedies who are well trained and तो लेकिन ध्यान सिर्फ उन्हीं लोगों को करनी चाहिए या उनको बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस, कुछ भी एंटी शंट उठा के कर लेना चाहिए, क्योंकि हर इसका डिसएडवांटेज भी है ना। दैट इज वाई लिटिल अंबर यू नो सो मच आर टू बी यूज्ड ओनली बाय पीपल लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंस। तुम तो बहुत कुछ जानती हो, प्लीज सिर्फ वही लोग कर सकते के बारे में अच्छे से जानते हो या उनको बहुत ज्यादा। फिर उसके बाद अंबर बोल रही है यस आई टेल मी नीम बाबा मुझे नीम फॉर द फार्मर्स, क्या किसान है ना। तो नीम बाबा जरा मुझे बताओ कि किसान नीम का कोई यूज हो सकता है क्या। तो नीम द पाउडर ऑफ द नीम सीड इज मिक्सड इन वाटर एंड ट्रीज दैट ईट दैम। लोकस्ट मतलब होते हैं क्रॉप्स, मतलब वो ऐसे कीड़े मकोड़े जो कि ना, तो बोल रहे हैं नीम बाबा हाँ बिल्कुल, बना के उसको पानी में मिला के सारे प्लोक्टस है ना, जो ऐसे कीड़े मकोड़े उड़ने वाले जो उनको खाते नहीं है, इफ इट इज यूज चावलों के खेतों में यूज किया जाए इस पानी को, स्टॉप मॉस्किटो ब्रीड। देखो चावलों के जो खेत होते हैं वहां पे पानी भरा रहता है ना, तो रोकता है। एंड हेल्प टू इंक्रीज लोगों को, मतलब हेल्प करता है उनको बढ़ने के लिए। फ्रॉम टर्माइट्स, टर्माइट्स लोगों को टर्माइट से भी बचाता है, ये फसलों की जड़ों को खा जाती हैं। एंड इट ऑल्सो स्टॉप ब्रीडिंग क्रॉप, और ये उन सारे कीड़े मकोड़ों को हमारी है ना। तो नीम बाबा ने के बीज का पाउडर को पानी में मिला के स्प्रे करो ये फसलों को, अगर इसको चावल के है ना, और ये हमारी उनकी जड़ें खा जाती हैं, और ये बहुत सारे रोक देता है इसका पानी नीम के बीज का। इफ वी पुट द पाउडर ऑफ द नीम सीड इन होम, मॉस्किटो वोंट ब्रीड इन दैम। फ्लोइंग जमा हुआ पानी, और हम नीम के बीज का पाउडर हमारे घर के आसपास रुक जाता है ना पानी, वहाँ पास कहीं अगर रुका हुआ पानी हो तो वहाँ अगर हम वहाँ डालें तो वहाँ मच्छर नहीं बढ़ेंगे। बी कॉस्ट इफेक्टिंग मेथड, कॉस्ट इफेक्टिंग मतलब कम ऐसा कह लो है ना। तो इसका मतलब वाला मेथड है जो कि मच्छरों को में अदर यूजेस ऑफ नीम। प्लीज नीम बाबा मुझे और भी डेली वाली लाइफ में है ना भाई फायदे। या फिर नीम बाबा पीपल सेव देयर स्टोर्ड ग्रेन फ्रॉम इन पाउडर टू देम। हाँ बिल्कुल, स्टोर मतलब स्टोर करके हम अपना अनाज रख लेते हैं ना, उनको ना मतलब जो स्टोर किया हुआ अनाज उसे बचा लेते हैं, उसमें थोड़ा सा नीम के बीज का पाउडर डाल यूज्ड टू मेक सोप्स एंड टूथपेस्ट, वो भी बच्चे साबुन और टूथपेस्ट। फर्नीचर मेड फ्रॉम नीम वुड, जो फर्नीचर नीम की लकड़ी से बना हो दीमक खाएगी ही नहीं, नहीं तो दीमक लकड़ी खा जाती है नहीं। द एयर प्योरीफाई मतलब क्लीन करता है, हार्मफुल नीम एयर को भी प्योरीफाई करता है। येट टू बी डिस्कवर्ड, नीम की अभी तो बहुत सारी कवर नहीं हुई है। विल यू क्या तुम उनको डिस्कवर करोगे जब तुम यस नीम बाबा मैं ज़रूर करूँगी। थैंक यू फॉर आज मुझे अपना टाइम दिया। नीम बाबा कह रहे हैं श्रो
ठीक है, ये बन कर दी एंड इसको लिया गया है एस आई फारूकी बाबा से लिया गया है। इसके साथ चैप्टर के एक्सप्लेनेशन का अभी बच्चे इस चैप्टर के शॉर्ट समराइजेशन का दी एंड नहीं हुआ। शॉर्ट समराइजेशन देख लिया जाए ना, चैप्टर में जो भी हमें कोई डाउट आया होगा ना वो विद इन समझ आ जाएगा।
स्टार्ट करेंगे तो बच्चे लेटर्स रीड से स्टार्ट करेंगे। Amber returned from school and sat down in the shade of the neem tree in her courtyard. She felt that the tree was whispering to her. She looked at the tree and spoke to the tree. आई थी और उनके पेड़ की छाया फील हुआ कि धीरे से बोल रहा है और पेड़ से बोलने लगा, नमस्ते, आई एम अम्बर टू यू, मैं अंबर हूँ, मैं कर सकती हूँ। योर अंबर डिड इन योर चाइल्डहुड, बाबा शॉर्ट ईयर, जब तुम छोटी थी अब खेला करती थी और तुला सकती हो। आई हैव सीन यू ऑलमोस्ट एंड मोर अबाउट योर सेल्फ। मैं प्लीज मुझे अपने बारे में बाबा बोल रहे हैं। आई एम मिलियंस ऑफ द ईयर एट म्यांमार सो इंडिया, मैं बहुत पुराने साल पहले कहीं जल्दी फिर मेरी फैमिली। अंबर बोल रही है आउट साउंड, इंडिया के बाहर। फिर नीम बाबा कह रहे हैं माई फैमिली एंड अफ्रीकन कंट्री अमेरिका, तो सारी एशियन और अफ्रीकन कंट्री में पाई जाती है, कुछ हिस्सों में पाई जाती है। पुल हु गेव यू योर नेम, किसने दिया। फिर नेम इज वेरी थॉटफुल एंड गिवन संस्कृत the one निम्बा एंड निम्बाका द ईरानी। इंटरेस्टिंग है, मैं इंडिया मिले जैसे कि अरिस्ट है, निम्बा और निम्बाका ईरानियन से मिला। अंबर में यस इन इंडिया आई हैव मोरी निमामुंड निम्बे एंड नीमो, निम्ब है, और भारत में तो मेरे नीम लिम्बा निमोरी निमा ने बोला यस तुम तो बड़े फेमस हो। बोल रहे हैं Dear Amber, too, people find us. Scientists call us gift to man and even call us magic tree and tree. तो dear के लिए people हमें जानते हैं, साइंस भी कहते हैं, लोग हमें, बहुत लोग तो हमें जादुई पेड़ या हैं। After then second part है teeth with your twig. Some time back when you told us to put neem leaf down on them, लोग तुम्हारे हैं और तुम्हारी पत्तियों से। बहुत टाइम पहले जब मेरे उसको नीम की पत्तियां अपने बेड पर जाने के लिए, क्या बाबा बोलते हैं the doctor knows properties that destroyed all over the body, allow germs to breed and even roots can be for many diseases. पत्तियों में बहुत सारी केमिकल प्रॉपर्टी, मीजलिस क्योंकि पूरी पत्तियां उसमें राहत देती हैं। नीम की पत्तियां तनाव दवाइयों को बनाने के काम। Yes, I once had a my grandmother cured neem bark and she prepared a kajal from। तो हाँ, एक बार जब ले पा रही थी तो मेरी दादी ने नीम की बार्क से बनी एक मेडिसिन, आंखों में खुजली हो गई थी, नीम के फूलों से बना। तो कह रहे हैं ओ लिटिल अंबर these remedy are to are well trained। ओ छोटी अंबर, रेमेडीज सिर्फ वही लोगों होते हैं जिनको बहुत सारा एक्सपीरियंस। हाँ मैं ध्यान रखूंगी। नीम बाबा ये भी कोई यूज है। नीम बाबा of the neem seed is mixed in centuries then locked. It is used in rice field where mosquitoes breeding and it is also saves the crop from termite crop and it is also crops। तो हाँ पाउडर पानी में मिलाकर प्लांट्स को खाते नहीं है, मतलब कीड़े मकोड़े नहीं। चावलों के खेतों में जहाँ पानी मच्छरों को बढ़ने से रोकता है, यह क्रॉप्स को दीमक की जड़ें खा जाती है ना, इंसेक्ट को भी रोकता है। That means if we put around our home, mosquito won't breed। Effective method तो नीम अंबर बोल रही है पाउडर अगर हम घर के आसपास जमा भी मच्छर नहीं आएंगे या तो बढ़ने से रोकने। और भी इसके यूज बताओ हमारे डे। ऑफ कोर्स प्लीज सेव एज स्टोर्ड ग्रेन। Neem oil is also used furniture made from neem wood. Neem also purifies the air yet to be discovered। हाँ बिल्कुल, लोगों के लिए और उनको इंसेक्ट से बचाने
नीम ऑयल से सोप, नीम की लकड़ी से बने नीम हवा को प्योरीफाई करती तो अनडिस्कवर्ड ही है। तो करोगी अंबर कैरियर। यू फॉर योर टाइम टुडे। हाँ, आपने आज का टाइम दिया उसके लिए ब्लेस यू माय चाइल्ड जी। इसके एक्सप्लेनेशन का बढ़िया से दी एंड वाले हैं इस चैप्टर का। इस वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को करें।